गाइस, वेलकम टू कोड वायरस सिक्योरिटी। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए हम सब लोग फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेके। और कई बार ही हो रहा है कि देख रहे हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हो जा रहा है कि जो टेक्निकल फील्ड से नहीं भी आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जा रही है कि कई सारी चीज़ें टेक्निकल लैंग्वेजेस जो यूज़ हो जा रही हैं वो बन नहीं पा रहा है। तो हम सबसे जो लोअर क्लास वाला है कि मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, बस आप वो वीडियोस देखते हैं और उससे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आएगा। और जब हमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो इजीली हम सब कुछ कर सकते हैं। तो टेंशन लेने का नीड नहीं है कि सर बहुत एडवांस में नहीं बता रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ आ रहा है और जब समझ आएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं यार सर हम कहाँ पहुँच चुके हैं। तो कोई नहीं, आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, रिजल्ट बेटर मिलेगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डीटीपी। सो डीटीपी अगर हम देखें तो डीटीपी क्या है? डीटीपी आपका एक टाइप का प्रोटोकॉल है एंड डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और जो आपका क्या करता है, सिस्को के स्विचेस पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है कि भाई ये आपका इनेबल है। सो इनेबल सर ये किस लिए है? आपका नेगोशिएशन के लिए, स्विच के पोर्ट के साथ नेगोशिएट करता है। तो प्रॉपर हमने प्रीवियस वीडियो में अपडेट किया है और आपको बताया है कि स्विच हमारा जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। सॉरी, स्विच पोर्ट हमारा दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट आपका एक्सेस एंड सेकंड देन ट्रंक मोड। ओके, ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट में क्या हो सकता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रंक पोर्ट में हम जो भी वीलैन क्रिएट करेंगे सो सिंगल वीलैन का डेटा कैरी किया जा सकता है। बट जब भी हम ट्रंक पोर्ट यूज करेंगे तो हम मल्टीपल वीलेंस के डेटा को कैरी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ट्रंकिंग के साथ जो ट्रंक पोर्ट होगा उसके साथ जो इनकेप्सुलेशन होगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डीटीपी इज बाय डिफॉल्ट इनेबल। डीटीपी इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। लाइक देखिए कि डीटीपी जो है वो सिस्को की प्रोप्राइटरी का प्रोटोकॉल है और जो नेगोशिएट करता है ट्रंकिंग मोड्स बिटवीन स्विचेस। तो आपका स्विचेस के बीच में ट्रंकिंग मोड के लिए नेगोशिएशन करता है। एज वी मेंशन अर्लियर, द पोर्ट बिटवीन द टू स्विचेस ए एंड बी इज अ ट्रंक पोर्ट, therefore it carries traffic from one VLANs across the two switches। तो अभी आप देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं कि आपका ये हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास ये दो ऑटो एंड डिजायरेबल मोड होते हैं और इनका क्या मतलब होता है ये सबसे पहले हम क्लियर करेंगे और देखते हैं डीटीपी हमारा कैसे काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग पेंट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जाता हूँ मैं पेंट। तो मैंने पेंट ओपन कर लिया है और अभी हम देखते हैं कि हमें करना कैसे था। तो अगर हम स्टार्ट करें तो आप देखिए कि हमने एक ये स्विच बनाया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाऊँ तो अभी आप देखिए कि ये एक स्विच बना हुआ है और एक ये बनाया हुआ है। तो आपको नॉर्मली पता है कि सर हमारा जो स्विच का कनेक्शन होगा वो डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड होगा। अब एक साइड हमारा सपोज करिए डायनेमिक जो है उसके दो मोड है। अभी हमने भी देखा ऑटो एंड डिजायरेबल मोड, हम लोग देख के आ रहे हैं कि स्विच के पास दो मोड है, ऑटो एंड डिजायरेबल। डिजायरेबल अब ऑटो एंड डिजायरेबल दो टाइप के मोड आ रहे हैं और जब भी हम देखेंगे कि आपका डीटीपी दोनों साइड ऑटो आ रहा है, भाई दो स्विचेस के बीच में जो आपका होता है डिफॉल्ट वो ऑटो ही होता है। तो जब ऑटो होता है इट मीन्स कि एक्सेस होने वाला है, ठीक है। और जब आपका दो स्विचेस के बीच में जो नेगोशिएशन होना है वो कैसे होगा, एक साइड ऑटो होगा और
एक साइड आपका डिजायरेबल होगा, देन आपका पोर्ट जो होगा वो ट्रंक होगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि सॉरी, एक ये स्विच है और एक ये स्विच है, और ये दो स्विचेस के बीच में एक अगर आपका डिजायरेबल इधर है, डिजायरेबल, एंड इधर आपका ऑटो है, देन ट्रंक। एंड अगर आप इधर देखेंगे जाके, इधर भी अगर आप देखें, यहाँ पे क्या है, दोनों साइड अगर डिजायरेबल है, डिजायरेबल एंड डिजायरेबल, दैट मीन ट्रंक। तो फाइनली आपके पास एक कंडीशन है जहाँ पे आपको ट्रंक मिल सकता है, कहाँ पे, जब आप प्रॉपर दोनों साइड एक्सेस, सॉरी, दोनों साइड जब आपको डायनेमिक ऑटो मिलेगा, तब आपका जो पोर्ट होगा वो एक्सेस पे होगा। ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर रखना है। तो जब भी आप देखोगे नेगोशिएट करने के लिए कि भाई आपके पास एक स्विच पे क्या हो रहा है, कि भाई यहाँ पे हमने स्विच लिया हुआ है, और मैं थोड़ा सा अगर कलर चेंज करूँ तो देखता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं चेंज करता हूँ कि भाई मैंने एक स्विच यहाँ पे लगाया हुआ है, एक स्विच यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मल्टीपल टाइप के स्विचेस कनेक्टेड है हमारे पास। अब इस स्विच से इधर इन द डिवाइस हमने कनेक्ट कर दी, ये इन द डिवाइस कनेक्ट कर दी, एक ये इन द डिवाइस कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे तो एक्सेस ही होना चाहिए, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारा जो इन डिवाइसेस के साथ कनेक्शन होगा वो एक्सेस पे होगा, और जो स्विच से स्विच के बीच में होगा, स्विच टू स्विच एंड ट्रंक, बिकॉज ये आपके मल्टीपल वीलैन्स को एक्सेस करने वाले हैं, वीलैन ट्रैफिक को एक्सेस करेंगे, वीलैन ट्रैफिक। सो वी वांट ट्रंक लिंक, ओके, बिटवीन स्विचेस। तो भाई जब आपको क्या करना है कि दो डिफरेंट स्विचेस के बीच में मल्टीपल वीलैन का डेटा ट्रैफिक करना है, तो आप ट्रंक मोड का यूज करोगे, कि पोर्ट जो होना चाहिए वो ट्रंक मोड में होना चाहिए। देन इसके बाद थोड़ा सा अगर हम और चलें, कहाँ पे, थ्योरी पार्ट। तो अगर हम थ्योरी पार्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ऑटो डिजायरेबल का क्या कंडीशन है। तो जब ऑटो हो रहा है दोनों साइड, इट मीन्स कि वो नेगोशिएशन नहीं कर सकता, वो एक्सेस पे ही रहेगा। अगर हम देखेंगे तो अभी अगर हम देखें तो हमारा जो पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर हमारा प्रैक्टिकल टूल है, हम लोग इस पे देखेंगे कि हमारा कैसे काम किया जा रहा है। तो जब भी हम यहाँ पे अभी ट्राई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्विच मिलेगा वो डायनेमिक ऑटो में मिलेगा, और डायनेमिक ऑटो में जब होगा तो हमारे पास जो ऑपरेशनल मोड होगा वो एक्सेस होगा। और जब आपके पास ऑपरेशनल मोड एक्सेस होगा, इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट स्विच में ऑटो मोड होगा, और ऑटो मोड अगर है स्विच में तो हमारे जो पोर्ट होंगे वो एक्सेस होंगे। तो एक्सेस से हमें ट्रंक में करना होगा। तो नेगोशिएशन के लिए जितने भी स्विचेस आपके पास होंगे तो कहीं ना कहीं आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास चेंजमेंट करना है, इट मीन्स कि हमें वो ट्रंक बनाने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आप जाओगे ऑटो मोड पे, क्या होगा, इन दिस मोड स्विच डज नॉट एक्टिवली आस्क अदर एंड स्विच टू फॉर्म ट्रंक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवली नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भाई एक साइड अगर ऑटो है दूसरे साइड भी ऑटो है, सो प्रॉब्लम है। अगर एक साइड ऑटो है तो दूसरी साइड आपसे एक्टिवली नहीं पूछा जाएगा कि आप ट्रंक के लिए परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। बट डिजायरेबल में होगा क्या, इन दिस मोड स्विच आस्क एक्टिवली अदर एंड स्विच टू फॉर्म ए ट्रंक। अब डिजायरेबल जब होगा एक साइड, इट मीन्स कि आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। दैट्स क्लियर कि अगर आपके पास डिजायरेबल है एक साइड, इट मीन्स कि आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। और जो हम लोग मोड चेंज करते हैं ट्रंक, सॉरी, जो हम लोग पोर्ट चेंज करते हैं, डीटीपी की मोड भी यहाँ पे हैं, डायनेमिक एंड ऑटो। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा ट्राई करके
तो डिजायरेबल एंड अगर आपको डिसेबल करना है डीटीपी, जो मैंने बताया आपको कि भाई हम डिसेबल कर सकते हैं इसको और हमारा ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो जब भी हम जाएं यहाँ पे तो आप देखिए कि सबसे पहले मैं दो स्विचेस को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं गया और मैंने दो स्विचेस को कनेक्ट किया हुआ है। भाई ये हमारे दो स्विच हैं और एक ये स्विच है। प्रॉपर आप देख सकते हैं कि मैंने दो स्विच अभी कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। भाई ये तो ठीक था हमारा और हमने इसको रन कर दिया है। ये रियल टाइम मोड पे हम लाके करते हैं, फॉरवर्ड कर दिए, ये डन हो गया। अभी क्या है, अब आप एक बार इस पे चेक कर लो। तो यहाँ से आप जाओ, इनेबल करो और इनेबल करने के साथ ही आप देखो शो स्विच पोर्ट, सॉरी शो इंटरफेस स्विच पोर्ट। तो हमारा इंटरफेस कौन सा है, FA01/1। तो अब आप इस पे चेक करिए कि FA01 जो है वो आपका एक्सेट मोड पे आ रहा है या ट्रंक पे है। तो डायनेमिक ऑटो है, यानी कि डीटीपी आपका ऑटो मोड पे है। कि भाई जब डीटीपी ऑटो मोड पे है तो ऑपरेशनल मोड मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि वो आपका किसके साथ होगा, एक्सेस के साथ होगा। कि भाई ऑपरेशनल मोड आपका एक्सेस होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारा बाय डिफॉल्ट है ये। तो आप अभी क्या करेंगे, एक साइड चेंजमेंट करें। लाइक अभी हम लोग जैसे करते हैं, सो यहाँ क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे एंड इंटरफेस जाएंगे। इंटरफेस क्या करना है, FA01 स्विच पोर्ट मोड। यहाँ पे देखिए डायनेमिक, हमें डायनेमिक चेंज करना है तो सेट ट्रंकिंग मोड टू डायनेमिकली नेगोशिएशन एक्सेस और ट्रंक। तो सर हमें डायनेमिकली जब असाइन करेंगे इट मीन्स कि हमने डीटीपी को वर्क दे दिया। अब डीटीपी को क्या वर्क दे दिया है, ऑटो अगर हम लगा देते हैं, ऑटो तो हमारा बाय डिफॉल्ट इनेबल ही है, बट अब हमें डिजायरेबल करना है। तो सेट ट्रंकिंग मोड डायनेमिक नेगोशिएशन पैरामीटर टू डिजायरेबल। तो पैरामीटर डिजायरेबल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, ट्रंक बनाना होगा। तो अगर आप देखोगे कि भाई हमने यहाँ पर डिजायरेबल किया है तो पोर्ट आपका डाउन जाएगा और इसके बाद अप आएगा, और जब अप आएगा तो यहाँ आप देखोगे कि आपका जो स्विच पोर्ट होगा वो ट्रंक हो चुका होगा ऑपरेशनल मोड के लिए। देखिए अभी हम जाएं सो इंटरफेस स्विच पोर्ट। तो अगर आप यहाँ से देख करो तो फर्स्ट आप देखिए FA01 है, स्विच पोर्ट इनेबल है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जो आ रहा है वो डायनेमिक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले ऑटो शो हो रहा था बट अभी मैंने क्या कर दिया, डिजायरेबल। और जैसे ही हमने डिजायरेबल किया है तो सामने वाले को भी इन्होंने नेगोशिएट किया और यहाँ पे ऑपरेशनल मोड को ट्रंक कर दिया है। बट अभी आपको कुछ और शो हो रहा था लाइक स्टैटिक एक्सेस, बट अब यहाँ पे ट्रंक शो हो रहा है। और ये जो ट्रंक शो हो रहा है उसका मतलब क्या है, नॉर्मल सा उसका मतलब है सर कि ये मल्टीपल वीलेंस के डेटा को कैरी कर सकता है। भाई अब अगर सिंगल वीलेन का ट्रैफिक अगर आप इधर भेजेंगे तो वो तो जाएगा ही, बट अगर आप मल्टीपल वीलेंस का ट्रैफिक भेजेंगे तो वो भी इधर से जाएगा। तो वो प्रॉपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग विलेन कैसे बनाते हैं। सो आप एक बार ट्राई करिएगा इसको। और ये जो इसका इनकैप्सुलेशन का है कि भाई ये देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या हो रहा है। लाइक जैसे हमारा ये है कि डीटीपी डिसेबल कैसे करेंगे, तो ये तो हमने देख लिया। डिसेबल करने के लिए कमांड चला देंगे स्विच पोर्ट नो नेगोशिएशन, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। अब अगर हमें प्रॉपर इस इंटरफेस पे करना है, FA01 हमारा चल रहा है वहाँ पे, FA01 यहाँ पे भी मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो FA01 पे हम क्या कर देंगे, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कर देंगे, आपका डीटीपी डिसेबल हो जाएगा। और ये जो
डायनेमिक प्रोसेस चल रहा है कि हम एक साइड डिजायरेबल करते हैं, दूसरे साइड ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है। तो मैंने दूसरे साइड तो दिखाया ही नहीं, चलिए दिखा देते हैं। अब आप इधर भी देखो तो यहाँ पे भी आपका पोर्ट अप एंड डाउन हुआ है, अप एंड डाउन हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी आपका क्या हुआ होगा भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये तो देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। तो सर कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं। कोई बात नहीं, करते हैं। यहाँ आप जाइए और इधर रहिए, ठीक है। तो बाकी अभी आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे जो हम चेक कर पाएंगे तो आपको शो होगा कि सर इधर वाला भी पोर्ट आपका हो चुका है। तो तब तक हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं थोड़ा सा आगे, तो ट्रंक इनकैप्सुलेशन के टाइप। कि भाई जब आपका ट्रंक होता है, कि जब भी आपका पोर्ट ट्रंक बन रहा है तो उसके साथ क्या होगा, ट्रंक के आपके इनकैप्सुलेशन के दो टाइप हैं। लाइक कौन कौन सा, ISL एंड डॉट वन क्यू। तो ISL क्या है और डॉट वन क्यू क्या है, तो आपके ये दो इनकैप्सुलेशन के दो टाइप हैं जो कि आपके DTP में ट्रंकिंग कैप इनकैप्सुलेशन में यूज होता है। कि भाई ट्रंक के पोर्ट को आपको इनकैप्सुलेट करना है, जब भी कोई भी डेटा मूव होता है तो वो ट्रंक में जब भी मूव होगा तो वो ये दो टाइप के इनकैप्सुलेशन के साथ ही मूव होता है। अगर आपका सिस्को का प्रोप्राइटरी है तो सिस्को का प्रोप्राइटरी आपको पता है कि ISL है, और ISL आपकी सिस्को की प्रोप्राइटरी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ये आपका ड्यूअल टैगिंग करता है। ड्यूअल टैगिंग मीन्स एक्सटर्नल टैगिंग करेगा ये, और 30 बाइट का एडर ऐड करेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन दिस टैग एडेड ऑल व्हील एंड ट्रैफिक। तो भाई इस टैग में क्या कर सकते हैं हम, सारे ट्रैफिक व्हीलेंस के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ISL वाला जो है वो 30 बाइट का आपका इनकैप्सुलेशन प्रोसेस जो होगा वो ISL का 30 बाइट में ऐड किया जाएगा। उसका साइज जो होगा 30 बाइट का होगा। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ओवर ऐड करेगा नेटवर्क में आपके। बट डॉट वन क्यू में क्या है, डॉट वन क्यू फर्स्टली आप ये समझें कि ये ओपन स्टैंडर्ड है, और सिस्को भी डॉट वन क्यू को ही प्रेफर करता है। साइज आपका देखिए 4 बाइट है, और इसका जो है वो इंटरनल टैगिंग होता है। और आप देखो कि ISL में थोड़ा सा आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई ISL का जो एडर है वो 26 बाइट का होता है। ISL एडर जो है 26 बाइट का है, और ISL का जो चेकसम फील्ड होता है इट मीन्स की CRC, और वो आपका 4 बाइट का है। तो ये ड्यूअल टैगिंग करने का लाइक आप सपोज करें कि डेटा लिंक लेयर पे जब हम लोग कोई भी पैकेट रिसीव करते हैं तो वो क्या करता है, पैकेट को ड्यूअल टैगिंग करता है। फर्स्ट में आपका एडर लगा देता है और लास्ट में आपके ट्रेलर लगा देता है। तो सेम वही यहाँ पे भी हो रहा है कि जो हमने फ्रेम रिसीव किया उसमें क्या कर रहे हैं, ISL का हेडर आगे लगा देना है और ISL के लिए चेकसम लास्ट पॉइंट पे लगा देना है। तो ये ड्यूअल टैगिंग का प्रोसेस कंप्लीट करता है। और आपका डॉट वन क्यू एक टैगिंग करता है जो कि इंटरनल टैगिंग होगी, और 4 बाइट की होगी, साइज कम होगी। इट मीन्स कि ये आपका ओवरलोड भी नहीं करेगा आपके नेटवर्क पे। अब यहाँ पे आप देखो कि भाई हम स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन यानी कि हम क्या करना है, ट्रंक आपका जो लिंक होगा उसको कैसे परमिट एंड डिनाई करेंगे, तो वो कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं। और हाउ टू वेरीफाई इंटरफेस कैसे करना है, वेरीफाई को इंटरफेस को वेरीफाई कैसे करेंगे, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप देखो थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं कि मैं यहाँ पे गया और अभी ये ओपन हो चुका होगा, तो यहाँ से हमें देखना था शो इंटरफेस स्विच बोर्ड। अभी आप देखो तो FA01 यहाँ का
इस साइड का भी आपका क्या हो चुका होगा, ट्रंक हो चुका। और इधर का मोड देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड यहाँ का अभी भी ऑटो ही है, इधर हमने जो किया वो ऑटो ही है, लेकिन ये आपका ऑपरेशनल मोड जो आ रहा है वो ट्रंक हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन जो आ रही है वो भी अगर हम देखें तो .1Q आ रही है। ऑपरेशनल ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन जो है वो भी आपका .1Q ही आ रहा है। और नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग ये भी ऑन है। एक्सेस मोड VLAN 1 डिफॉल्ट है, लेकिन ISL अगर आप यूज करोगे तो ISL आपका जो नेटिव VLAN है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको ट्रंकिंग नहीं करेगा। इट मीन्स कि नेटिव VLAN के साथ ये काम नहीं कर सकता ISL। एंड ये आपको रिमेंबर रखना होगा कि भाई नेटिव VLAN ISL में सपोर्ट नहीं करता है, नेटिव VLAN के साथ काम नहीं कर सकता आपका ISL। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, और आप इसको ट्राई करिए मोड्स के साथ। और अगर जिसने कमांड नोट नहीं की है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि सर क्या कमांड रन किया गया है। तो स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल एंड ऑटो आप यहाँ से इजीली नोट करिए। और अगर आप PDF में भी देखेंगे तो PDF में भी अवेलेबल है। तो आप फाइनल एक कमांड इंटरफेस का पहले ये रन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो इंटरफेस का ये सबसे पहला कमांड रन करेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, एंड देन आप एक ये कमांड रन करेंगे स्विच पोर्ट मोड। स्विच पोर्ट मोड रन करने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन मार्क करके आप देखेंगे कि सर हमें डायनेमिक करना है ट्रंक करना है। आप विदाउट DTP नेगोशिएशन के भी ट्रंक बना सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या है DTP के थ्रू ट्रंक बनाना है, तो आपको डायनेमिकली रन करना पड़ेगा। जब डायनेमिक आप रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिक करने के बाद आपको फिर से शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस करिए तो आपको DTP के दोनों मोड्स होंगे, ऑटो एंड डिजायरेबल। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटो अगर दोनों साइड रहेगा इट मीन्स कि ये नेगोशिएशन के लिए क्या करेगा, एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन डिजायरेबल अगर आपका होगा एक साइड भी तो वो आपका एक्टिवली परफॉर्म करेगा, और दूसरे साइड आपका एंड दोनों साइड आपका ट्रंक ऑपरेशनल मोड क्रिएट करेगा। तो ये आपकी कमांड है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो इसमें अगर और भी कहीं कोई प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिकल करिए, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, उसका सलूशन किया जाएगा। एंड स्टार्ट हम लोगों ने किया है तो एक लेवल तक लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और क्या करना होता है, चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना होता है, तो उसको भी थोड़ा सा करते रहें ताकि मोटिवेट मैं होता रहूँ, और हमको तो आप लोग ही मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।